तो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सारे क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं और मैंने बहुत टाइम से मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस ले लेती हूँ। तो सारे क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से एक चैप्टर है नेशनल इनकम, उससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, साथ में जो फॉर्मूला होता है उसको आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे ये होगा कि फॉर्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाने में बहुत ही ईजी होगा, टाइम सेव होगा अगर आप फॉर्मूला अच्छे से अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो किसके इक्वल होता है? ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि उसको y से डिनोट करेंगे, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम में दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक कंजम्पशन, दूसरा आता है सेविंग। ठीक है, अब हम लोग आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्या, कंजम्पशन इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, तो ये रॉन्ग होगा। कंजम्पशन प्लस सेविंग, दिस इज करेक्ट, तो आंसर विल बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द एमपीसी एमपीएस मस्ट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने बी को टिक लगा लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस मस्ट ऑलवेज इक्वल। तो कल मैंने एक चीज बताई थी, क्वेश्चंस आ गए थे मल्टीप्लायर से। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, आपको कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, अगर आपको फॉर्मूला या कुछ भी अगर आपको लगता है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपका रिविजन होते रहेगा। कल हम लोग ने एक चीज किया था, मल्टीप्लायर से क्वेश्चन किया था, तो मैंने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इससे। ठीक है, एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एक और फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का। देखिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कल इसके अलावा मैंने एक और चीज कल बताई थी, उसी से क्वेश्चन आ गया ये वाला कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कल मैंने ये बताया था, इसी तरह से क्वेश्चन आ गया। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, एमपीसी प्लस एमपीएस मस्ट ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी ये सारी चीजें गिवन होगी, इनकम, इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये यूज करना है। अगर एमपीएस गिवन होगा तो ये फॉर्मूला, अगर एमपीसी गिवन होगा तो ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देख के आप फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, केन्स के अकॉर्डिंग जे एम केन्स, जॉन मैनार्ड केन्स के अकॉर्डिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इसके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि रेशियो ऑफ द चेंज इन एग्रीगेट आउटपुट टू अ चेंज इन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं रेशियो ऑफ द चेंज इन एग्रीगेट आउटपुट टू चेंज इन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। आउटपुट है, चेंज इन आउटपुट बोलिए, इनकम बोलिए, सेम बात है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ने पढ़ा है,
ठीक है, क्या चीज पढ़ा हम लोग ने, मल्टीप्लायर पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये मल्टीप्लायर का ही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स के साथ प्ले किया गया और कुछ भी नहीं है। कि रेशियो बताना है चेंज इन एग्रीगेट आउटपुट, आउटपुट इनकम सब सेम है। ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा मल्टीप्लायर का। ये जो डेफिनेशन किसका है, मल्टीप्लायर का है। यहाँ पे आप देखिए एग्रीगेट आउटपुट बोला गया है और यहाँ पे बोला गया है इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो आंसर विल बी डी, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि n गिवन है, p गिवन है, q गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आपको वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, n p q तीनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो n हमारा कितना है 60, p हमारा कितना है 0.70 और q हमारा कितना है 0.30। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आंसर निकालिए। ठीक है, आंसर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12.6। ठीक है, इसका आंसर कितना है 12.6 आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये एक क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पर कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके नेट इकोनॉमिक्स के ही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, बाकी जो पहले हम लोग जितने क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली मॉर्निंग में एक MCQs क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से होते, या कभी कभी मैं कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस करती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।